ability to laugh at ourselves is the best example of tolerance. Tolerance will enable us to overcome our differences and grow from them instead. We are thankful for tolerance shown by the public servants and personalities in this program. अपने आप पर हंस के जियो। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं वीना मलिक और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। 58 2B के बगैर सदर होना ऐसे ही है जैसे हॉलीवुड में खावंद होना। मुशायरों में सदर होने के लिए ये खूबी देखी जाती है कि सदर मुशायरा की उम्र खुद से बड़ी हो और वो सोते वक्त खराटे ना ले ताकि मुशायरा डिस्टर्ब ना हो। हमारे मौजूदा सियासतदान भी ऐसा सदर चाहते हैं जो दौरान मैंडेट खराटे ना ले। अच्छा पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो ऐसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करे जो किसी की समझ में ना आए। और अच्छा सदर वो होता है जो होता है। और अच्छा वजीर आजम कौन होता है? जो होता है। बाद में सब जमाली और शॉर्टकट अजीज होते हैं। आइए देखते हैं कि निगरान वजीर आजम पीएम हाउस में अपना आखिरी दिन कैसे गुजारते हैं। जब हम पीएम हाउस पहुंचे तो निगरान मियां हर कमरे का सरकारी दौरा कर रहे थे। उन्होंने सरकारी कैमरामैनों के विजिटिंग कार्ड लिए ताकि बाद में उनसे तस्वीरें लेने में मुश्किल ना हो। सर, आप बिना सिक्योरिटी यहाँ खुले आम फिर रहे हैं, जबकि गली गली में शहरियों ने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। क्या ये खुला तेजाद नहीं? देखिए, मैं निगरान हूँ, मुझे कमरे कमरे में फिरकर निगरानी करना पड़ती है। वैसे मुझे कोई खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ भी मोल लेने की ज़रूरत नहीं, फ्री है। निगरान मियाँ साहब, आप ये बताएं, आपने आने वाली हुकूमत के लिए कोई काम छोड़ा या सब के सब काम निपटा दिए? वैसे हमने हर सेक्टर में काम किया है, ख़ास तौर पर उस सेक्टर में जहाँ हमारा घर है। जहाँ तक ताल्लुक़ है नई आने वाली हुकूमत का, तो मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं क्यों किसी के लिए काम निकाल के रखूँ? जिसने काम करना है वो अपना खुद काम निकाले। निगरान कबीना से अलविदाई मुलाकात की। दफ्तरी अमूर निपटाए। सर, चेयरमैन सेनेट तशरीफ लाए हैं, ये उनकी फाइल है, भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर, ये सेनेट के चेयरमैन का रिटायरमेंट के बाद मराहती पैकेज है सर। गुड, वेरी गुड। मगर ये बैरून मुल्क इलाज, सर शहर में इतना रश होता है और फिर सरकारी हॉस्पिटल में इतना रश होता है, चेयरमैन का बहुत वक्त ज़ाया होता है, इसलिए बेहतर है कि बाहर जाके इलाज करवाया जाए। गुड गुड, वेरी गुड। मगर ये क्या है, 6 ममनुआ और 6 गैर ममनुआ हथियार? 12 हथियार क्यों? सर, 12 हथियार रखने के बाद और हथियार रखने की जगह कहाँ बचती है, इसलिए सिर्फ 12 हथियार कौम की बेहतरी के लिए। गुड, वेरी गुड। मगर ये ताहियात स्टाफ, सर सारा दिन कौम की खिदमत करते करते अपने लिए काम करने का वक्त कहाँ बचता है, इसलिए स्टाफ। गुड, वेरी गुड। मगर ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत
सर पेट्रोल की कीमत तो आपने अभी बढ़ानी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन सेनेट को ये सहूलत ना मिले तो कौम क्या सोचेगी सर। गुड, वेरी गुड। और ये फ्री टेलीफोन, सफारती पासपोर्ट, मुकम्मल प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी पासेस, इजाजिया, सरकारी प्लाट। गुड। जी सर, कौम की इतनी खिदमत पर यह हक तो बनता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो, मेरा ये फर्ज है कि आखिरी लम्हे तक अवाम की खिदमत करता रहूं। शुक्रिया सर। सर टैक्स और महंगाई तले दबे हुए अवाम के पैसे से यूं मरात लेना खुला तेजाब नहीं। देखिए, आप एतराज़ तब कर सकते हैं जब हम ये सब अपने लिए करें। ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की भलाई का सोचें। सीनियर के तौर पर हमें राशन कार्ड दिया। एक्सक्यूज मी, एक मिनट वापस कीजिएगा प्लीज़। तस्वीर सही नहीं बनी, दोबारा तस्वीर बनाइएगा। ओके। और फिर स्टाफ से अलविदाई खिताब करने रवाना हुए। सर आप कह रहे थे हाल खचाखच भरा है, स्टाफ आपका अलविदाई खिताब सुनने के लिए जमा है, यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या ये खुला तेजाब सब नहीं? लोग कहाँ गए? जी वो सब नए वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए गए हैं। जी हम सब उम्मीद से हैं। वैसे शॉर्टकट अजीज साहब बहुत दानिशमंद पीएम थे। उनके दानिशमंद होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उन्होंने इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। उनके दौर में तालीम फैलाने के लिए इतना काम हुआ कि एक टीचर की दो जगह तैनाती थी। परवेज इलाही साहब को अब एहसास हुआ है कि उन्हें बात तो एहसास की है कि जगह ये कहना चाहिए था, बात तो वोट की है, क्योंकि लोगों ने एहसास करके दिखा दिया। नीलोफर बख्तियार ने कहा है, माजी में बहुत झूठ बोले, अब सिर्फ सच बोलूंगी। ये एक और झूठ तो नहीं। आइए देखते हैं न्यूज फ्यूज में कौन सी न्यूज हमारा फ्यूज उड़ाती है। न्यूज़ फ्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। आप इतने अरसे से न्यूज़ फ्यूज़ देख रहे हैं। आप तो जानते हैं हमारे पास कोई भी खबर ख़ास नहीं होती, तो हमने खबरें बनाने का आसान तरीका ढूंढा। हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। बुशरा इंकिसारी साहिबा। अरे मेरा तारुफ क्यों करवा रही हो? कौन नहीं जानता मुझे? इनका कराओ। जी मौला का कर्म है, सब इज्जत करते हैं। अरे कुछ जानते भी तो होंगे। अरे अब शुरू भी करो प्रोग्राम कि ये भी मैं ही करूं, पर मुआवजा इसके लिए मैं डबल लूंगी। प्रोड्यूसर से पूछ लो। जी हमारे साथ में हैं जाहिदा मिनी जी। ये अवार्ड, आप किसी अवार्ड से आ रही हैं? जी मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। सोचा मैं आपको अपना मेलेडी अवार्ड दिखाने का शर्फ हासिल करूं। मौला का करम है जी, ऐसे कई अवार्ड्स हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप रख लें, मैं और बनवा लूँगी। जी तीसरी मेहमान है हमारे साथ नमीरा जी। जी नमीरा जी, सियासत पर आप क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इंडिया के टूर से वापस आए हूँ, बहुत फिल्म्स ऑफर है मुझे, वहाँ भी काफ़ी सियासत है। ऑफ कोर्स। नाज़रीन आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हम खबरों के दरमियान अपनी गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। आई तुम्हें क्या हो गया है? पता है मेरे अब्बा खबरों के दरमियान गुफ्तगू करने वाले को कितना मारते थे।
ना बाबा ना, मैं तो खबरों के दरमियान बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नाज़रीन, खबर है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए एडिशन में कई आलमी रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी भी हैं। चौधरी सियासत हुसैन ने बैक वक्त दुनिया की तमाम ज़बानें बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पंजाब इलाही ने उल्टी साइकिल चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 2008 से 2002 तक उल्टी साइकिल चलाई। दुनिया के सबसे फिट रहने वाले खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया शुएब अख्तर ने। सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करवाया रीमा जी। एक दरमियानी कद के शख्स ने एक हफ्ते में पाकिस्तान के टॉलेस्ट मैन बनने का रिकॉर्ड बनाया। वो शख्स हैं आसिफ जोरदारी साहब। जो ही मजीद कोई खबर आती है अपडेट करते रहेंगे। कॉल लेते हैं। हेलो। मुल्क में होने वाले इलेक्शन के नताइज का एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा? आदमी पर क्या असर होगा? लगता है नमीरा तुमसे सवाल है। एक्सक्यूज मैं, क्या पूछा है? जरा मुझे समझाना प्लीज। वेल, इलेक्शंस किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वेल, मुझे भी ऑफर आए थे वोट डालने की, लेकिन मैंने ठुकरा दे क्योंकि मैं अभी इस उम्र को नहीं पहुंचे। अरे 19 साल का होना तो बीए करने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्यों ना मीरा जी? जाहिदा मिन्नी जी, आप जरा अपनी म्यूजिक एल्बम के बारे में तो कुछ बताएं। है, बड़ा अच्छा म्यूजिक है इसका, लेकिन आवाज मेरी है, सुनाऊं? खबर आ गई। नाज़रीन, देखते हैं इलेक्शन हारने के बाद कौन क्या कर रहा है और शेख रशीद क्या कर रहे हैं। शेर अफगन साहब आजकल क्या कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं इलेक्शंस के बाद? और अरबाब रहीम इलेक्शंस के बाद किस काम में मसरूफ हैं? नाज़रीन, न्यूज़ फ्यूज़ में हमारे साथ हैं बुशरा इंकिसारी साहिबा, नमीरा जी और जाहिदा मिन्नी जी। इनसे कोई खबर लेना चाहें तो अभी कॉल करें। हेलो। ऑफ कोर्स, अभी तक मेरी तारीफों वाली कॉल क्यों नहीं आए? पैसे किस चीज़ के देती हूँ तुम्हें? हाँ, ओके। मेरा सेक्रेटरी था। कॉलर है जी, क्या खबर लेना चाहेंगी? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरा नमीरा जी से सवाल है कि मेरे खामन कहाँ हैं? बंद कर दें इस कॉल को, प्लीज बंद कर दें। ऑफ कोर्स मैं चैरिटी के लिए काम करती हूँ, लेकिन गुमशुदा खामन ढूंढने के लिए मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाया। ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं? देखें जी, माहौल को बेहतर करने के लिए मैं कुछ आपको सुनाती हूँ। अरे निदा, भाई देखना कोई खबर शबर आई होगी। नाजरीन, सदर बुश ने दौरा अफ्रीका के दौरान मशहूर फोक सॉन्ग गाने का मुजाहिरा किया। जाहिदा मिन्नी जी, आपकी म्यूजिक एल्बम का नाम मैं लड़की नहीं है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है, क्या चक्कर है? वो दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरी तस्वीर एल्बम के कवर पर लगानी थी और मैं पाकिस्तानी अवाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और सच पर मेरा यकीन है इस एल्बम का एक गाना। जाहिदा मिन्नी जी, एक नोटिस आया है। अभी तो इसने गाया भी नहीं, नोटिस पहले कैसे आ गया? वो देख लें, फिर सुनते हैं। टेंडर बराए सियासी पार्टी। एक मरूर सिगार ब्रांड सियासतदान को एक सियासी पार्टी दरकार है। देखें जी, जो खवातीनों हजरात मुकम्मल बनी बनाई पार्टी या पार्टी के कुछ हिस्से फरोख्त करना चाहें, वो फौरी तौर पर राब्ता करें। चंद MLA शो करने पर पेशकश जमा करवाई जा सकती है। इब्तदाई मालूमात दर्जे झैल है। नंबर 1, पार्टी के हमरा कोई लीडर ना हो, लीडरी का हक ज़ेरे दस्तखती के पास महफूज है। नंबर 2,
पार्टी यकजा ना हो। नंबर 3, पार्टी एक दिन के नोटिस पर पार्टी का इंतजाम कर सके। नंबर 4, पार्टी चालू हालत में हो और इसके पास इतनी रकम हो कि वो एक बड़े लीडर का खर्चा उठा सके। पार्टी हदिये पर देने में दिलचस्पी रखने वाले खवातीनों हजरात राब्ता करें। कवाल पार्टी, मुसरत शहीन पार्टी, फारूक लगारी पार्टी, इमरान खान पार्टी। टेंडर जमा करवाने की जहमत ना करें। जाहिदा जी, आप किस गुलकार से मुतासर हैं? अरे गुलकार का पूछ रही हो, उसने घर भी जाना है। गुलकारा का पूछो। मुतासर तो वो लोग होते हैं जो मेरा गाना सुनते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कान के स्पेशलिस्ट हैं। मौला का करम है जी, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है जी। उनके मरीज़ बहुत जिक्र करते हैं मेरा, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मौला का करम है जी। ये अवार्ड उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे दिया है, रख लेना। मेरे पास ऐसे कई अवार्ड्स हैं। नमीरा जी, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत कौन बनाएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? महेश जी। महेश जी? ऑफ कोर्स। वेल, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हुकूमत बनाएंगे। वेल, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये फिल्म भी शामिल है। अब मेरा सवाल है कि मौजूदा हुकूमत चलेगी या? ऑफ कोर्स, महेश जी बनाएंगे तो ज़रूर चलेगी। ऑफ कोर्स। नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी बोलिए। जी, मैं नमीरा जी से पूछना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे पता था, पूछो। ऑफ कोर्स। अमेरिकी इलेक्शन में किस कैंडिडेट का जीतना हमारे लिए बेहतर है? ये रॉन्ग कॉल लगती है, बंद कर दें इस कॉल को प्लीज, कोई और कॉल लें। नमीरा जी, नई नस्ल को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आए, अभी अपने मोबाइल से मैसेज कर तो रही थी नई नस्ल को। मतलब नई नस्ल मुल्क की तरक्की में कैसे हिस्सा ले सकती है? ऑफ कोर्स, मेरी फिल्में देखकर। जाहिदा मुन्नीसी से गाना सुनते हैं, शुरू करो। नाज़रीन, हम जाहिदा मिनी जी से गाना सुनते हैं। आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी, अब आप सुनाएं। एक्सक्यूज मी, मेरी डेफिनेशन वाली कॉल आना थे। डेफिनेशन? अच्छा, तारीफों वाली। अब मैं कभी भी आपके शो पर नहीं आऊंगी। हम सब उम्मीद से हैं। कहते हैं हर सियाने बंदे को हुकूमत करने का बेहतरीन तरीका आता है उस वक्त तक जिस वक्त तक वो हुकूमत में शामिल नहीं हो जाता। हमारे यहाँ इससे पहले कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए, महंगाई हुकूमत पर काबू पा लेती है। पिछले साल महंगाई की वजह से इतनी कम शादियां हुई कि उस साल तो गुलाम मुस्तफा खर ने भी शादी नहीं की। सुना है शादी को भी ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है। बीजिंग में 30,000 से ज्यादा जोड़ों ने ओलंपिक्स पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। वैसे शादी भी बॉक्सिंग की तरह है, कभी पहले राउंड में फैसला हो जाता है और कभी आखिरी राउंड तक फाइट चलती है। आप देखें पहले एक कमर्शियल और फिर सेटअप सेट। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जितनी रकम कर्जा माफ़ कराने की शक्ल में 62 अफराद ने बैंकों से लूटी, उतनी तुमने बैंकों से नहीं लूटी। जियो डाकू। तुमने गन पॉइंट पर 20 तोले सोना, 1 बोरी आटा और 3 लीटर पेट्रोल छीन लिया। जीने दो डाकू। बिजली के बिलों की वजह से दिल के अमराज और मेरे मरीजों में इजाफा हो रहा है। जियो पाफ्टा। रात को पूरे घंटे के लिए बिजली आ जाती है, जिससे मेरा कारोबार मुतासिर हो रहा है। जीने दो वापटा। आवाम की आवाज, आवाम की आवाज। सेट अपसेट में मैं हूँ मामू और मेरे साथ हैं अपनी पेशगोइयों से दूसरों का गूंडा करने वाली कोंडालीजा राइस। वेलकम कोंडा, वेलकम। थैंक यू। आपने बहुत पेशगोइयाँ की, अपनी नई पेशगोइयाँ बताएंगी?
वेल हमारा प्रेडिक्शन सदर मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर है। नंबर 2 सदर बुश अमेरिका का सदर है। नंबर 3 एंजेलिना जोली फेडरल कास्त्रो को गोद लेगी। एंजेलिना तो बच्चे गोद लेती है। इसीलिए तो वो उसको गोद लेगा। तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर को इंतकाली इक़्तिदार क्यों बोलता है? हमारे यहाँ इक़्तिदार अमूमन इंतकाल के बाद ही दूसरे को देते हैं। अच्छा, अब सितारों के हिसाब से बताइए कि हमारी असेंबली चलती नजर आती है? आपका असेंबली चलता होता तो कई सालों से इसी सड़क पर क्यों है? चलकर किसी दूसरी सड़क पे नहीं जाता? कॉन्डोलीज़ा राइस से और बातें होंगी, मगर इस कमर्शियल के बाद। अच्छा, स्टार्स के हिसाब से आप बताएं कि हिलरी और ओबामा में से कौन जीतेगा? वेल, स्टार्स के हिसाब से ओबामा। ज्यादा स्टार्स उसी की कैंपेन कर रहे हैं। ओप्रा विनफ्रे, ओबामा गर्ल्स। कॉन्डोलीज़ा, क्या दुनिया में मिडिल ईस्ट के मसले से बड़ा कोई मसला आपने फेस किया? यस, मेरी शादी का। मिडिल ईस्ट और मेरी शादी का मसला दुनिया में अमन के लिए इनका फौरी हल होना ज़रूरी है। कॉन्डोलीज़ा से बात जारी रहेगी। फिलहाल आप एक नीलामी दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है, सिवाय उसके जो बिकाऊ हो। अनमोल होने के लिए तैयार हो जाइए। आज की नीलामी में सबसे पहले बोली लगेगी एक लोटे की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लोटे की बोली में हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका और साउथ अफ्रीका ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए इस लोटे की बोली सेंटर और सूबों तक महदूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लोटे की पहुंच वहां तक है जहां किसी और की नहीं। सियासी पार्टियों की अव्वलीन पसंद नीलाम आम की कीमत है 50 रुपए सिक्का राइजुल वक्त। बोली लगाई 5000, 50,000। साहिब दिल हजरात बैठे हैं, इनसे एक बोली का सवाल है। जी फरमाइए। 115 रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे मोहतरम, मैंने साहिब दिल कहा है, आप तशरीफ रखिए। मेरे पीतल के लोटे की कीमत अगर 115 रुपए हो तो सही है, लेकिन ये लोटा आपको हुकूमत दिला सकता है 50,000, 5 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आपकी बोली सुनकर अपने इंसान होने पर अफसोस हो रहा है। 25 लाख, 50 लाख। 50 लाख, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख तीन। ये लोटा आपका हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, नीलामी का अगला मरहला बोली लगेगी मुल्क के मायानाज फास्ट बॉलर स्पीड अख्तर की। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौमी सरमायों की नीलामी है। लगाइए बोली, हिचकिचाइए मत। इनकी तो वो स्पीड है कि एक इनिंग्स में कई कमर्शियल कर जाते हैं। तेज तरीन बॉलर ही नहीं, मुख्तलिफ अंदाज में बैट मारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लगाएं बोली, घबराइए मत, आपको बैट नहीं लगेगा। इसकी क्या जमानत है कि ये फिट हैं? ये अनफिट सिर्फ मैच में होते हैं, वैसे ये फिट ही होते हैं। लगाइए बोली, 1 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डॉलरों में बिकते हैं, बोली डॉलर्स में लगाइए। 1 लाख डॉलर। 2 लाख डॉलर। रुक खान ने 2 लाख डॉलर की बोली लगाई है। बोलिए, एक शख्स ने यहां से कुछ कहा था, बोलिए। 3 लाख डॉलर। 3 लाख डॉलर। 3.5 लाख डॉलर। 4 लाख डॉलर। इतना सस्ता इस महंगाई के दौर में? 4.5 लाख डॉलर। 4.5 लाख, 4.5 लाख डॉलर एक, 4.5 लाख डॉलर दो, 4.5 लाख डॉलर तीन। स्पीड अख्तर इतनी कम कीमत में नीलाम हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन,
आप बिकना चाहते हैं या किसी को खरीदना चाहते हैं, आइए इस नीलाम आम में अपनी कीमत लगवाइए और कीमती हो जाइए। भारती ने इतना बड़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी इतना सस्ता खरीदा, हमने तो सादा सादा पाकिस्तानी इससे महंगे खरीदे। अच्छा, सुना है कि आप सदर बुश के बारे में जो पेश गोई करती हैं कि वो किस दिन क्या करेगा, हर्फ ब हर्फ सच निकलती है, इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि सदर बुश ने किस दिन क्या करना है वो मुझसे पूछ कर करता है। अच्छा कोंडा जी, मेरा बताएं, क्या मैं अमेरिका जाऊंगा? यस, बल्कि तुमको खुद अमरीकी लेने आएंगे। क्या? मामू, क्या हुआ? आप डर कर बेहोश क्यों हो गया? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को मिलने पर सभी बहुत खुश हैं, सिवाय सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन के। हमें ऑस्कर अवार्ड से यही शिकायत रही है कि जो फिल्म हम पूरी देखने का हौसला ना कर सकें उसे ये अवार्ड दे देते हैं। उसके बावजूद भी कई बुरी फिल्में नॉमिनेशन से रह जाती हैं। हमारे यहाँ फिल्म साज भी इसीलिए फिल्में नहीं बनाते कि बुरी से बुरी फिल्म बनाने पर भी ये डर रहता है कि उसे नेशनल फिल्म अवार्ड तो जरूर मिलेगा। फिल्म तारे जमीन को इस तरह अवार्ड्स मिले जैसे नून लीग को वोट। तो आइए देखते हैं इस फिल्म का प्रीमियर। आमिर खान की बहैसियत डायरेक्टर डेब्यू फिल्म तारे ज़मीन पर के खसूसी प्रीमियर पर आप सबको खुशामदीद। अभी सेलिब्रिटीज फिल्म देखकर बाहर आएंगे तो हम उनसे इस फिल्म के बारे में कुछ बात करेंगे। फर्ज करें अगर ये फिल्म कोई और डायरेक्टर बनाता, जैसे ओम शांति ओम फराह खान बनाती, तो इसमें टीचर का कैरेक्टर कौन करता? ऑफ कोर्स शाहरुख खान। फिल्म तारे ज़मीन पर में आमिर खान की एंट्री इंटरवल पॉइंट पर है, और अगर यही फिल्म फराह खान डायरेक्ट करती तो शाहरुख खान 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म में 2 घंटे 40 मिनट तक स्क्रीन पर ही रहते। पहला सीन भी उनका होता और आखिरी सीन भी। फिल्म में भरपूर मसाले होते और पोस्टर ऐसा होता। लीजिए, करण जौहर आ गए। क्या हुआ, आपने फिल्म पूरी देख ली? इस फिल्म को देख के मेरा दिल रोने को कर रहा है? नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं भी बाप बनूं। मगर इस पर आप रो क्यों रहे हैं? ये बहुत मुश्किल है। ये थे हमारे करण जौहर। वैसे अगर ये फिल्म करण जौहर बनाते तो ऑब्वियसली आमिर खान का कैरेक्टर शाहरुख खान करता, बच्चे की माँ का कैरेक्टर रानी मुखर्जी, अगर काजल ना होती तो बच्चे का बाप अभिषेक बच्चन, और स्कूल के प्रिंसिपल का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन करते। रोल कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक्टर काफ़ी बड़ा होना चाहिए। स्टोरी भी कुछ मुख्तलिफ होती। शाहरुख खान स्कूल आर्ट टीचर, डिस्लेक्सिस को बच्चे की माँ से मोहब्बत हो जाती, और फिल्म का नाम होता कुछ कुछ तारे ज़मीन पर। लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं रोते हुए। सर, आपने फिल्म देखी? अरे फिल्म नहीं देखी तो बबवा हम काहे कर रहे हैं? अरे डायरेक्टर वह कहाँ है इस फिल्म का? उसे दाद देनी है। अरे रुला रुला कर मार दिया बबवा, उसे तो हाथ देंगे दतवा। फिल्म की कहानी का आपके किसी बच्चे से कोई ताल्लुक है? हमारे एक को पेंटिंग बनाने का शौक है, सीएम हाउस की दीवारिया पर बनाता है, पर रॉबरी को उसका नाम याद होगा। अभी सब जिया जंत का नाम तो जबानी याद ना हुए हैं जी। ये रंगों से फोटुआ बनाने का हमरे को शौक बराबर था, एमबीए के जमाने से। एमबीए का पता नहीं बबवा, मास्टर इन भैंस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बड़ी भी हो या राबड़ी देवी ही हो। आप रो क्यों रहे थे? अरे याद आया, डायरेक्टर वहाँ किधर है? बस ससुरे ने रुला रुला के मार दिया। मीरा जी, आप नहीं रो रही? आपने फिल्म नहीं देखी क्या? ऑफ कोर्स रोना था। सुभाष जी ने कहा
रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। सुभाष जी तो इतना रोए जितना मेरी फिल्म डायरेक्ट करते हुए। करण जौहर ने कहा फिल्म देखकर उनका दिल बाप बनने को चाहता है, आप क्या कहेंगी? ऑफ कोर्स मेरा दिल भी यही चाहता है, सेम टू सेम, यू नो। जी सभी कह रहे थे मीरा जी आप इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं। मगर आप तो फिल्म तारे ज़मीं पर में है ही नहीं। थे, अभी बाहर आई हूँ। जब मैं चिल्ड्रन थी तो सभी कहते थे मीरा जी आप आमिर खान के इस फिल्म का मेन कैरेक्टर लगते हैं। तारे ज़मीं पर? अब गिर गए होंगे, नजर तो नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी रोते हुए बाहर आ रहे हैं। डैडी, आई एम सॉरी डैडी, मैंने बहुत सताया ना आपको। आप मुझे बोर्डिंग तो नहीं भेजेंगे? नहीं बेटा, नहीं। सर फिल्म पर आप कुछ नहीं कहेंगे? बढ़िया फिल्म है, एप्रिशिएट करूंगा मैं आमिर को कि उसने मेरे बेटे, मेरे होनहार को एज ए रोल मॉडल पेश किया। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी? अभिषेक को। ये लोग so good in the picture, great effort। लेकिन अभिषेक की तो सिर्फ एक पिक्चर है फिल्म में। इस पिक्चर में उसने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। रोल मॉडल बनने के लिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। आप फिर से क्यों रोने लगे? फिर याद आ गया कि हम फिल्म देख कर निकले हैं। नाज़रीन, इस फिल्म को देखकर तो हर कोई रोता हुआ बाहर जा रहा है, स्वाय मेरे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगली रिकॉर्डिंग पे जा रही हूँ, बकिया किसी और से करवा लेना। रेडी? तुम बाहर से आके रो रही हो या तुम्हें फिल्म की आप समझ आई है? नहीं, इसलिए नहीं रो रही के? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या? हम सब उम्मीद से हैं।